अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.7। सो स्टार्ट करते हैं, जिसमें वो कहता है सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस। वो कहता है जी आपको नीचे साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी गई हैं, उन्हें सॉल्व करें। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती है। साइमल्टेनियस इक्वेशन बेसिकली वो होती है जिसमें पहले हमने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो नीचे दो जो भी हमें इक्वेशन दी गई है, हमने उनमें क्या करना है, एक्स और वाई की अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें जो है उसमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, एक x + y = 5 और दूसरी ये है। अब इन दोनों में से जो इक्वेशन हमारे पास आसान होगी उसमें से हमने क्या लें कि एक की वैल्यू निकाल लेनी है, या x की या y की, और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है। देखें इधर मेरे पास छोटी इक्वेशन कौन सी है, ये पहली। अगर मैं इसको लूं फ्रॉम, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दूं और इसको इक्वेशन 2 का नाम दूं स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 से स्टार्ट करते हैं। x + y = 5 है, तो मैंने x या y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूंगा, y इधर ले जाऊंगा या x इधर ले जाऊंगा, जिसकी वैल्यू निकालनी है इस तरह 5 - y। अब मैंने x की वैल्यू निकाली है तो मैं y को इधर ले गया हूं। तो स्टूडेंट्स अब मैं कहूंगा इसे इक्वेशन नंबर 3। मैंने आपको बताया था कि इसमें से जो वैल्यू हम निकालेंगे उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बाय पुटिंग x = 5 - y इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अब हम इक्वेशन 2 ये है मेरे पास, x² - 2y - 14, x² - 2y - 14 = 0। अब स्टूडेंट्स जहां पे x है उसकी जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पे x है तो मैं उसकी जगह 5 - y लिख दूंगा, 5 - y। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x का स्क्वायर था, इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा, -2y - 14 = 0। अब स्टूडेंट्स a - b का होल स्क्वायर ये तो आप जानते ही हैं, तो हम इसे खोलते हैं। 5 का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस y यानी b का स्क्वायर माइनस 2 a यानी 5 और b यानी y मेरे पास -2y - 14। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, = 0। अब स्टूडेंट्स 5 का स्क्वायर मेरे पास होता है 25 प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर ही आ जाएगा, और 2 5 है 10 और 10 y से मल्टीप्लाई होगा तो -10y हो जाएगा। अब -2y वैसे ही आ गया और यहाँ पे -14 = 0। अब देखिए स्टूडेंट्स जो करते हैं उनको काट दें, जो ऐड होते हैं उन्हें ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट होते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स y² सबसे पहले तो y² को वैसे ही लिख देंगे क्योंकि और y² हमारी इक्वेशन में नहीं है। उसके बाद -10y - 2y, तो ये मेरे पास -12y हो जाएगा। इसी तरह 25 - 14, तो ये मेरे पास क्या रह जाएगा, प्लस का 11 = 0। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये y² - 12y प्लस 11 हमारे पास आ गया है। तो स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो मैं लिखता हूँ इसे y² - 12y प्लस 11 = 0। स्टूडेंट्स इसकी फैक्टराइजेशन करनी है सिंपल। फैक्टराइजेशन का मेथड आपको पता है, आपको समझाया हुआ है। यहाँ पे y प्लस 11 = 0। जो वैल्यूज होंगी उन्हें वैसे लिख देना है, और इस 12 या जहाँ पे जो मर्जी आ जाए उसकी जगह हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा देनी है। अब स्टूडेंट्स इस कांस्टेंट को इस y² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। y² का कोएफिशिएंट है 1 और 11 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 11। अब हमने देखना है कि 11 कौन कौन से टेबल में आता है। तो बेसिकली 11 एक ही टेबल में आता है, 11 1 * 11। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 11 + 1। 11 + 1 स्टूडेंट्स 12 हो जाएगा, और 11 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो अगेन 11 आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें y² -11 और y से मल्टीप्लाई होगा तो -11y -1 से -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस -1 y से मल्टीप्लाई होगा -1y। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अकेला y भी लिख सकते हैं, +11 = 0। अब स्टूडेंट्स
पहले दो में से कॉमन लेना है, फिर इन दो में से, इन दोनों में से अगर मैं y कॉमन लूँ तो y माइनस 11, इस तरह अगर मैं इन दोनों में से -1 कॉमन लूँ तो y माइनस 11 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस तो ऊपर वाला ही हमारे पास आ जाएगा। y माइनस 11 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखें ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो इनको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, y माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब y इज इक्वल टू 11 और y इज इक्वल टू 1। अब देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास y की वैल्यूज आ गई हैं, तो मैं अब क्या करूंगा, x की वैल्यूज निकालूंगा। वो किस तरह, ये जो मेरे पास y की वैल्यूज आई हैं इनको मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा जो मैंने यहाँ पे बनाई थी, इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि ये सबसे छोटी इक्वेशन है और सबसे आसान है, इसलिए हम इसमें पुट करेंगे ताकि हमारा आंसर आसानी से आ जाए। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग y is equal to 11 and y is equal to 1 in equation 3। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इन इक्वेशन 3 में। अब इक्वेशन 3 है मेरे पास x is equal to 5 minus y। स्टूडेंट्स ये देखें मेरे पास दो आंसर निकले हैं, तो मैंने दोनों को अब पुट करना है, तो इस इक्वेशन को मुझे दो बार लिखना पड़ेगा, x is equal to 5 minus y। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आप देख सकते हैं x is equal to, मेरे पास y की वैल्यू आई है पहले 11, तो मैं यहाँ पे 5 minus 11 कर दूंगा, इस y की जगह 11 पुट कर दिया। अब x is equal to 5 minus 11 मेरे पास -6। अब इस तरह स्टूडेंट्स दूसरे नंबर पे मेरे पास y is equal to 1 है, तो x is equal to 5 minus 1, x is equal to 4। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारे पास x के भी आंसर आ गए हैं, y के भी आंसर आ गए हैं। इस तरह हमारा ये जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हमने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है, सॉल्यूशन सेट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्या है इसका एक नंबर होता है। अब स्टूडेंट्स -6 है तो -6 x की जगह आ जाएगा। अब -6 और y की वैल्यू मेरे पास पहले क्या लिखी थी 11, तो इसको मैं 11 को यहाँ पे पुट करूंगा। अब स्टूडेंट्स उसी तरह फिर मेरे पास x की वैल्यू 4 है और फिर 4 दूसरे नंबर में मेरे पास y की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे मैं 1 पुट कर दूंगा। ठीक होगा स्टूडेंट्स, -6 और 11 उसके बाद 4 और 1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये हमने लिख दिया सॉल्यूशन सेट, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स अब है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो सेम वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। इसमें भी हमने क्या करना है, सबसे पहले छोटी इक्वेशन से शुरू करना है। छोटी इक्वेशन मेरे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 है, देखने से पता चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे इक्वेशन 1 का नाम दूं और इसे इक्वेशन 2 का, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से स्टार्ट करता हूँ, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 है। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ से x की वैल्यू लूंगा, तो -2y उधर जाके प्लस का 2y, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब मेरे पास ये इक्वेशन आ गई इक्वेशन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स अब मैंने इस इक्वेशन नंबर 3 को 2 में पुट करना है ताकि मेरे पास y की वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, बाय पुटिंग 3 यानी इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। 3 को 2 में पुट करना है, तो मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 लिखूंगा, x स्क्वायर प्लस xy माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए स्टूडेंट्स x की जहां पे x है उसकी जहां पे वैल्यू पुट कर देनी है, तो 2y प्लस 1 ओवर 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2y प्लस 1 ओवर मेरे पास 3, यहाँ पे ये y आ जाएगा माइनस y का स्क्वायर ये वाला वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या करना है, इसका सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर खोलना है, तो 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर है और 3 का होल स्क्वायर है। तो मैं क्या करूंगा, इसका अलग स्क्वायर है इसका अलग स्क्वायर है, तो
2y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा 2y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a यानी 2y और b यानी 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब मेरे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे डिवाइड में है मेरे पास 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 2y ने इस y से और 1 ने इस y से मल्टीप्लाई होना है, तो 2y और y 2y का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 को y से करवाएंगे तो y आ जाएगा और डिवाइड में है जी 3 माइनस y का स्क्वायर वैसे ही आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है जिसको आगे सॉल्व करते हैं हम। तो किस तरह होगा 2y का स्क्वायर मेरे पास स्टूडेंट्स 4y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 1 ये 2y का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। अब 2 2 4 और 4y आ जाएगा 4y डिवाइड में है जी मेरे पास 9। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वैसे ही आ जाएगा क्योंकि ये पहले ही सॉल्व्ड है 2y स्क्वायर प्लस y ओवर 3। अब माइनस y का स्क्वायर है तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एलसीएम लूंगा। एलसीएम मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आएगा 9 क्योंकि 3 और 9 का एलसीएम अगर आप लेंगे तो 9 आएगा। अब 9 इस 9 पे डिवाइड होगा तो 1 और 1 ऊपर इस सारे से अब मल्टीप्लाई होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आंसर ऊपर वाला ही आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4y। अब स्टूडेंट्स 9 जब 3 पे डिवाइड होगा तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 3 और अब 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6y का स्क्वायर और 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 3y। अब इसके नीचे 1 है 9 1 पे डिवाइड होगा तो आंसर 9 फिर y स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 9y का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस वैसे ही आ गया और 9 ऊपर y स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया। अब स्टूडेंट्स ये 9 इधर डिवाइड हो रहा है इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 9 1 9। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अगले स्टेप में मैं इसे लिखता हूँ। अब तो उससे पहले 4y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर 10y स्क्वायर और 10y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा y का स्क्वायर। यहाँ पे 4y प्लस 3y यहाँ पे मेरे पास प्लस 7y, उसके बाद ये 1 वैसे ही आ गया। अब ये 9 ने उस 1 से मल्टीप्लाई होना है तो आंसर 9 ही आ जाना है। अब स्टूडेंट्स y स्क्वायर प्लस 7y ये प्लस 1 और ये 9 इधर प्लस का है इधर आके माइनस का, तो y स्क्वायर प्लस 7y ये मेरे पास स्टूडेंट्स माइनस 9 प्लस y तो मेरे पास माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसकी हमने क्या करनी है जी फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन करते हैं y स्क्वायर स्टूडेंट्स इसकी फैक्टराइजेशन किस तरह होगी यहाँ पे ब्रैकेट्स यहाँ पे y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स 8 देखें किस किस टेबल में आता है तो 2 4 आर 8 लेकिन 4 प्लस 2 7 नहीं होंगे 6 होंगे। तो अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे ये वाला फैक्टर लूँ 7 प्लस 1 7 प्लस 8 माइनस 1 स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आना है अगर मैं 8 माइनस 1 लूँ तो मेरे पास 7 आता है और 8 1 जार 8 तो y स्क्वायर प्लस 8 और y से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 8y। इस तरह माइनस 1 y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस y और यहाँ पे माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से कॉमन क्या आएगा y अंदर y प्लस 8 रह जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन आएगा तो अंदर y प्लस 8 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप कर लें ये लाइन लगा दी मैंने, यहाँ पे आप y की वैल्यूज ले लें। अब y जो कॉमन है उसे आप यहाँ पे लिखें y प्लस 8 और फिर y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 8 और y इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे क्या करूंगा बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y जैसे पीछे किया था। आप सोचिए जरा हमने किसी क्वेश्चन में पीछे पुट किया था y की वैल्यू को बाय पुटिंग द वैल्यू
ऑफ y इन इक्वेशन, स्टूडेंट्स किसमें पुट किया था पीछे, इक्वेशन नंबर जो हमने खुद ड्राइव की थी ये वाली, यानी इक्वेशन नंबर 3 में, इन इक्वेशन 3 में। तो स्टूडेंट्स मेरे पास जैसे कि यहाँ पे दो वैल्यूज हैं तो मैं इस इक्वेशन नंबर 3 को दो बार लिखूंगा। तो x इज इक्वल टू 2y प्लस 1/3। इस तरह स्टूडेंट्स यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 2y प्लस 1/3। स्टूडेंट्स पहले मेरे पास है जी -8, तो यहाँ पे -8 पुट करते हैं। तो x 2y मेरे पास, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास स्टूडेंट्स -8 और 1 डिवाइड में है जी मेरे पास 3। x इज इक्वल टू 8 2 स्टूडेंट्स मेरे पास 16 और माइनस वैसे ही आ जाएगा प्लस 1/3। अब x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स -15/3, तो 3 5 15, तो x इज इक्वल टू -5। ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई है। अब दूसरी वैल्यू लेते हैं स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू इस y की जगह यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1/3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2 1 2 प्लस 1/3, 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय 3, आंसर क्या आ गया जी 1। ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब हमने x की वैल्यूज भी निकाल ली हैं और y की वैल्यूज भी निकाल ली हैं। अब हमने क्या करना है जी, सॉल्यूशन सेट लिखना है। तो यहाँ पे लिखते हैं जी सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट लिखता हूँ स्टूडेंट्स SS, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू है जी x की 1 कब आई है, जब हमने क्या पुट किया है 1 किया है, सॉरी ये वाली पहले ये -5 आई है तो -5 लिखेंगे। -5 कब आई है, जब हमने -8 पुट किया था। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास 1 आई है x की, जब हमने y क्या पुट किया है 1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आंसर आ गया है जी -5 -8 1 और 1। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स अब है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3, जो पिछले दोनों से कह लें थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो करते हैं, इसमें भी सबसे पहले हमने छोटी इक्वेशन से शुरू करना है और उससे x या y की वैल्यू ले लेनी है। तो छोटी इक्वेशन स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं मेरे पास इक्वेशन जो है ये वाली है और ये बड़ी है, तो मैं इससे स्टार्ट करूंगा। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इस इक्वेशन को 1 का नाम दूं और इसे इक्वेशन 2 का, तो मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 से स्टार्ट करते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। अब यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू लेना चाहूँ तो मेरे पास किस तरह आएगी, 7 प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि ये y इधर माइनस का उधर जाके प्लस, तो मेरे पास ये क्या है जी इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन 3 को मैंने किस में पुट करना है 2 में। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बाय पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 लिखता हूं स्टूडेंट्स, 2/x माइनस 5/y आगे है जी इक्वल टू 2। अब x की वैल्यू ली है तो x की जगह पुट करूंगा, तो 2/7 प्लस y हो जाएगा, सॉरी 7 प्लस y माइनस 5y हो जाएगा और डिवाइड में है जी 2। एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या आएगा जी 7 प्लस y और y, 7 प्लस y कट जाएंगे और y ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2y माइनस, अब ये y इससे कट जाएगा और 7 प्लस y इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 7 प्लस y इज इक्वल टू 2 है जी मेरे पास। अब इसको आगे करता हूं, 2y माइनस 5 को 7 से जाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा -35, क्योंकि ये माइनस है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह 5y और y माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -5y डिवाइड में है जी मेरे पास 7 प्लस y और यहाँ पे है जी y इज इक्वल टू 2। या स्टूडेंट्स आप इस तरह कर लें,
ये इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा मेरे पास मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरह लिखूंगा 7 प्लस वाई और यहाँ पे y, यहाँ से आप रेज कर सकते हैं आप, क्योंकि हमने यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो इधर जाके मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे हम लिखें, इसको आगे सॉल्व करें तो 2y माइनस 5y, तो मेरे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा जी -3 का y, -3y और -35 ऐसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 2y और y जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 14y, इस तरह 2y और जब इस y से मल्टीप्लाई होगा तो +2y का स्क्वायर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं इसको आगे। ठीक हो गया जी, -3y, उसके बाद है जी मेरे पास -35 इज इक्वल टू 14y और आगे है जी मेरे पास +2y का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इस 2y इस पूरी इक्वेशन को कहने अगर उधर ले जाऊं तो मेरे पास किस तरह आ जाएगा 2y² + 14y वैसे ही आ गया, लेकिन ये माइनस का 3y है उधर जाके प्लस का 3y, और ये माइनस का 35 है तो उधर जाके प्लस का 35 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कह लें आप इधर इस तरह 0 लिख लें। अब 2y का स्क्वायर प्लस 14 प्लस 13 मेरे पास 17 आ जाएगा y, उसके बाद स्टूडेंट्स +35 वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे फैक्टराइजेशन करनी है तो 2y² प्लस ब्रैकेट्स y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास किस तरह बनेगा स्टूडेंट्स, अगर हम पेड़ बनाए तो 7 10 70 होता है, अगर हम 10 जमा 7 करें तो 10 जमा 7 17 भी होता है, और 10 को मल्टीप्लाई करें 7 से तो 70 भी आता है। 70 यानी जब 35 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 70 आना है, इसलिए हमने कौन सा फैक्टर लेना है जिसको मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई करवाने से 70 और जमा या माइनस करने से 17 है। तो 10 जमा 7 का फैक्टर मैंने बना लिया है। अब जमा 10 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो जमा 10y, इस तरह जब जमा का 7 इस y से मल्टीप्लाई होगा तो 7y जमा 35 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स कॉमन लेना है सिंपल, तो यहाँ पे कॉमन लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 2y कॉमन लूँ तो मेरे पास अंदर क्या रह जाएगा y + 5, क्योंकि 2y जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y² और 2y जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10y आ जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं अगर 7 कॉमन लूँ तो 7 5 35, तो ये मेरे पास आ गया। अब स्टूडेंट्स y + 5 ये कॉमन पहले लिख लिए हैं, अब 2y + 7 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स अगर मैं यहीं पे जो है y की वैल्यू लूं, दोनों को 0 के इक्वल रख लेते हैं यहीं पे, तो y इज इक्वल टू -5 एक ये वैल्यू और 2y + 7 इज इक्वल टू 0, तो 2y इज इक्वल टू -7 और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड। ये स्टूडेंट्स मेरे पास आ गई है जी y की वैल्यूज। अब मैंने क्या करना है जी इनसे x की वैल्यूज लेनी है, तो यहाँ पे मैं जो है लिखता हूँ बाय पुटिंग, वैसे ही इसे इक्वेशन 3 में पुट करेंगे बाय पुटिंग y इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू -7/2 इन इक्वेशन 3 जो हमने खुद ड्राइव की थी। कह लें ये वाली थी वो इक्वेशन x इज इक्वल टू 7 + y, तो इसको यहाँ पे पुट करूंगा x इज इक्वल टू 7 + y। अब 2 बार पुट करना है y की वैल्यू को, तो मेरे पास x की वैल्यू x की जो इक्वेशन है वो भी 2 बार होनी चाहिए, तो x इज इक्वल टू 7 + y। अब स्टूडेंट्स 7 + y पहले क्या है जी मेरे पास -5, तो यहाँ पे -5 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7 ± -5 x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। इस तरह इधर पुट करते हैं आप, x इज इक्वल टू 7, मेरे पास -7/2 है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 7 प्लस -7/2
x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस माइनस 7/2। x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स मेरे पास एलसीएम 2 आ जाएगा, इसके नीचे 1 है तो 2 1 पे डिवाइड पे 2, और 2 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आंसर क्या आएगा 14 माइनस 7। ये 7 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि 2 2 से कट जाएगा और 1 ऊपर 7 से मल्टीप्लाई होगा, तो x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 7/2। ये मेरा आंसर आ गया जी। x की भी दो वैल्यूज आ गई हैं और y की भी दो वैल्यूज आ गई हैं। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स x पहले लिखेंगे x की 2 कब आई है, जब हमने -5y पहले पुट किया है। अब 7/2 आ गया। 7/2 कब आया, जब हमने y की वैल्यू कौन सी पुट की है -7/2। यहाँ पे है जी मेरे पास -7/2। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स अब है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स ये मेरे पास जो है वो छोटी इक्वेशन है तो इससे स्टार्ट करूंगा। तो अगर स्टूडेंट मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दूं और इसको इक्वेशन 2 का, तो अब मैं किस तरह लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक होगा स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 x प्लस y इज इक्वल टू a माइनस बी। अब यहां से अगर मैं x की वैल्यू लेना चाहूं तो a माइनस बी, और ये y और प्लस का है उधर जाके माइनस का, तो ये मेरे पास क्या आ गई जी इक्वेशन 3। अब क्या करना है जी, बाय पुटिंग इक्वेशन 3 इन 2। अब इस 3 को इस 2 में पुट करना है, तो यहां पे करते हैं जो 2 में, तो 2 लिखते हैं a ओवर x माइनस b ओवर y इज इक्वल टू 2। अब देखें a ओवर x की वैल्यू है जी मेरे पास a माइनस b माइनस y माइनस b ओवर y इज इक्वल टू 2। अब देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगा y और a माइनस b माइनस y इज इक्वल टू 2। अब ये स्टूडेंट्स पूरा इससे कट जाएगा और ये y इस a से मल्टीप्लाई होगा तो ay माइनस b आ जाएगा, और ये y इस y से कट गया और ये सारा इस b से मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस b माइनस y। इसको अब आगे करते हैं स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब इसे आगे, तो ये किस तरह आ जाएगा स्टूडेंट्स, ay और स्टूडेंट्स अब ये माइनस बी इस a से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी। इसी तरह स्टूडेंट्स अब माइनस बी जब माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी का स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट्स माइनस बी माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी वाई इज इक्वल टू है जी स्टूडेंट्स हमारे पास 2 डिवाइड में है जी y a माइनस बी माइनस वाई। अब देखें अगर स्टूडेंट्स आप तो a y वैसे ही आ गया माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी वाई इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 2। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, इधर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y a माइनस बी माइनस वाई। अब देखिए स्टूडेंट्स a y वैसे ही आ गया माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी वाई, और स्टूडेंट्स अब देखिए 2y इस a से मल्टीप्लाई होगा तो 2ay, अब 2y इस माइनस b से माइनस 2by, इस तरह 2y माइनस y से तो माइनस 2y का स्क्वायर। अब देखें ay माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी वाई। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स अब ये इक्वल की साइड पे है, अगर हम इसको इस साइड पे लाना चाहें तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस 2ay और माइनस 2 सॉरी इधर प्लस का हो जाएगा और ये उधर आके प्लस 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले y 2y का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि ये और कहीं पे भी नहीं है। अब y लिखेंगे तो स्टूडेंट्स ay माइनस ay, तो यहाँ पे मेरे पास माइनस का ay रह जाएगा, ay माइनस 2ay तो मेरे पास यहाँ माइनस ay। अब by प्लस 2by तो मेरे पास 3by
इस तरह स्टूडेंट्स अब माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर रह जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, क्योंकि यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। पिछली जो हमने 3 सवाल किए हैं उनमें तो यहाँ आके हम फैक्टराइजेशन करते थे, लेकिन अब यहाँ पे चूंकि फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। उसके लिए स्टूडेंट्स हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए होगी। तो पहले हम इस इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे माइनस वाई लूँ कॉमन, तो मेरे पास a माइनस 3b रह जाएगा, माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू लेंगे तो a इज इक्वल टू ये 2 हो जाएगा, b इज इक्वल टू यहाँ पे ये वाला माइनस a माइनस 3b, तो और c मेरे पास कांस्टेंट ये वाला माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, माइनस ए बी यानी ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और प्लस बी का स्क्वायर। अब इसे हमने क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करना है। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं हम, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब देखिए y इज इक्वल टू b की जगह वैल्यू तो मेरे पास किस तरह आएगी, बड़ी ब्रैकेट माइनस a माइनस 3b, इस तरह प्लस माइनस b का स्क्वायर होगा, तो माइनस a माइनस 3b इसका होल स्क्वायर। अब माइनस 4a है मेरे पास 2c है मेरे पास माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर ओवर है जी मेरे पास 2a, a है मेरे पास 2। अब देखें y इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो a माइनस 3b वैसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और a माइनस 3b का होल स्क्वायर अगर हम खोलें तो किस तरह आएगा, a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर माइनस 2a, यानी यहाँ पे a है b यानी 3b। अब 4 टू द 8 और जब माइनस 8 इस माइनस ए बी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 8ab। अब माइनस 8 बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 8b का स्क्वायर ओवर है जी मेरे पास 2 टू द 4। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू a माइनस 3b वैसे ही प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा जी a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर यानी 9b का स्क्वायर हो जाएगा, 2 3 6 माइनस 6ab प्लस 8ab और आगे है मेरे पास माइनस 8b का स्क्वायर, डिवाइड में है हमारे पास 4। तो स्टूडेंट्स अब इसे आगे लिखता हूं, तो y इज इक्वल टू मेरे पास क्या आएगा, a माइनस 3b और प्लस माइनस अंडर रूट में, अगर आप यहाँ पे गौर करें तो a स्क्वायर आ जाएगा वैसे ही, और उसके बाद है जी मेरे पास 9b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस का b स्क्वायर, उसके बाद 8ab माइनस 6ab तो प्लस 2ab, ठीक हो गया, डिवाइड में है जी 4। तो x इज इक्वल टू a माइनस 3b प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसकी शॉर्ट फॉर्म है a प्लस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से गया, डिवाइड में है जी 4। x इज इक्वल टू a माइनस 3b प्लस माइनस a प्लस b, डिवाइड में है हमारे पास 4। अब इसको एक बार प्लस में लिख ले, सॉरी यहाँ पे y है, इसको एक बार प्लस में लिख लें, a माइनस 3b प्लस a प्लस b ओवर 4। फिर इसको एक बार माइनस में अगर हम लिखना चाहें तो y इज इक्वल टू a माइनस 3b माइनस a और माइनस b हो जाएगा ओवर 4। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो y इज इक्वल टू है जी मेरे पास a प्लस a 2a और माइनस 3b प्लस b माइनस 2b ओवर 4।
y इज इक्वल टू 2 कॉमन आ जाएगा a माइनस बी और यहाँ पे 4 2 2 आर 4 तो y इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर 2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे किस तरह करेंगे अब माइनस ए प्लस ए से गया माइनस 3b माइनस बी माइनस 4b ओवर 4 4 से गया तो y इज इक्वल टू माइनस बी। अब स्टूडेंट्स y की वैल्यूज आ गई हैं तो अब इन y की वैल्यू से हम x की वैल्यूज निकालेंगे बाय पुटिंग y इज इक्वल टू a माइनस बी ओवर 2 और है जी y इज इक्वल टू माइनस बी इन इक्वेशन किसमें स्टूडेंट्स 3 में पुट करना है हमने। जो हमने 3 निकाली थी वो क्या थी मेरे पास x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस वाई। इसको अब 2 बार लिखना है तो मैं थोड़ा सा इसको इधर करके लिखता हूं ताकि स्पेस ना कम हो जाए। a माइनस बी माइनस वाई x इज इक्वल टू a माइनस b माइनस वाई। अब x इज इक्वल टू a माइनस बी वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस वाई है तो माइनस a माइनस बी ओवर 2। अब x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस a और प्लस b ओवर 2। अब स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 एलसीएम आएगा इसके नीचे 1 है तो 2 1 पे डिवाइड होगा तो 2 और 2 इस a और माइनस b से मल्टीप्लाई होगा तो 2a माइनस 2b माइनस a और ये माइनस इस b से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस b। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। बल्कि माइनस माइनस सॉरी ऊपर ही हमने प्लस कर दिया है तो यहाँ पे हम उसी तरह लिख देंगे यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू 2a माइनस a और माइनस b माइनस 2b प्लस b तो यहाँ पे माइनस b ओवर 2 ये एक वैल्यू आ गई। अब x इज इक्वल टू a माइनस b माइनस y तो यहाँ पे माइनस b आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस माइनस प्लस b ये कट गया x इज इक्वल टू a। तो स्टूडेंट्स x की भी वैल्यूज आ गई y की भी आ गई। तो अब हमने क्या करना है सॉल्यूशन सेट लिखना है तो यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए सॉल्यूशन सेट। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू आई है जी पहले x की वैल्यू कौन सी आई है स्टूडेंट्स मेरे पास a माइनस बी ओवर 2। क्या पुट करने से मेरे पास ये वैल्यू आई है a माइनस बी ओवर 2। x की भी वैल्यू सेम y की भी वैल्यू सेम। फिर मेरे पास x की वैल्यू आई है a क्या पुट करने से आई है माइनस b। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया है। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके बाकी क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।